Hello everyone, good evening. Welcome back on an academy platform, India's largest learning platform for preparation of an examination. So everyone get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator. Well, today we are going to discuss about the mass spectrometry के next lectures के बारे में हम लोग बात करेंगे. Join everyone fast, फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए और ज्वाइन करिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को बिकॉज आपको यहाँ पे वेल सिस्टमैटिक कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एज वेल एज लाइव क्विजेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है आप लोगों को. डेली आप अपने चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर के साथ पढ़ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड में जिसमें आप क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर सकते हो. यू कैन रिस्पॉन्ड अबाउट क्वेश्चंस. ठीक है एवरीवन. हेलो, आई एम ऑडिबल? कमेंट प्लीज. एंड लर्न एनीवेयर एनी टाइम का कॉन्सेप्ट है. आप कहीं पे भी रह के किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हो. आप, ये सबसे बड़ी विशेषता है इस प्लेटफॉर्म की. आप कहीं पे भी रह के कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो. सो ज्वाइन एवरीवन फास्ट. एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो यू कैन पार्टिसिपेट इन वीकली टेस्ट सीरीज एंड वीकली टेस्ट सीरीज इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, हेलो अर्जू, हेलो. ओके, एंड प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. प्राइस कुछ खास नहीं है. प्राइस आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो. टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकनिक. इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेस करिए और पाइए इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका. साथ ही साथ आपको आइकनिक में प्रोवाइड किए जाएंगे पर्सनल कोच, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाती है. बहुत पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आइकनिक में मिलेगी. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको दोनों जगह दिए जाते हैं, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड फैसिलिटी आइकनिक में मिलेगी. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दोनों जगह है, बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी अगर करनी है तो ये फैसिलिटी आपको आइकनिक में मिलेंगी. आइकनिक के बारे में बात करें तो 24 मंथ की कोर्स की फीस जो है 45,000 रुपीज है. 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज, 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज है. रेफरल कोड अगर आप मेरा यूज करेंगे तो यू विल बी गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट. हेलो कुसुम पाटीदार, हेलो. वेल, आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए. नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लो, आप कोर्स सेलेक्ट कर लो और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप प्लस में इंटरेस्टेड हो तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 17,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 12,325, 6 मंथ के कोर्स की फीस 9,860, 6 मंथ 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है. रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे AKRISS10 तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पेमेंट यू कैन पे विद यूजिंग योर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड. अगर आपने 6 मंथ 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे EMI ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, you can also pay with your debit as well as a credit card. if you have registered UPI ID तो आप इससे भी पेमेंट कर सकते हो. अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो. तो सभी एस्पायरेंट फटाफट पार्टिसिपेट करिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज आज भी हम लोग कल जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को आज आगे प्रोसीड करेंगे. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस की आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं. हम लोग किसी और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और प्रोसीड करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. वैसे एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको इंटेंसिटी रेशियो दिया जाए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी रेशियो दिया जाए और उसके रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी रेशियो के रेस्पेक्ट में आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. क्वेश्चन पूछने का एक ये भी तरीका होता है, जैसे m की वैल्यूज दे दे, ठीक है, m के मास नंबर की वैल्यूज दे दे, m+1 उसमें ऐड कर दे, m+2 ऐड कर दे, ठीक है. तो इसके बेस्ड पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इस मास नंबर या इस इंटेंसिटी रेशियो से रिलेटेड मास नंबर जो दिया जाएगा से रिलेटेड आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जा सकता है. क्लियर है सभी लोग? तो चलें क्वेश्चन करें, थोड़ा डिस्कशन करते हैं. वेल, हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. कल स्टॉप हम कहाँ पे हुए थे? कल हम लोग यहाँ पे स्टॉप हुए थे. आज हम लोग बात करते हैं. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग.
ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडिबल है ना हम प्रॉपरली आप सभी लोगों को? यहाँ थोड़ा सा आवाज सुनाई नहीं दे रही है आप लोगों की। अरे मतलब यहाँ पे कमेंट्स आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, इससे पता नहीं चल रहा है कि ऑडिबल है कि ऑडिबल नहीं है। ओके, डन है। तो पहले आज का जो पहला आपका क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, इट्स ऑल राइट, अभी को दिख रहा है आपका। डन है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। SI, ये आपका क्या है? CH3, और ये भी आपका क्या है? CH3। ये कौन कौन से सिग्नल देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कौन कौन से पीक देगा, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, कंफर्म है? हाँ जी कलाकारों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या क्या दे सकता है? क्लियर? यस और नो? आप कैलकुलेट करिए इसके एम, M+1 और M+2 के बारे में। M+1 और M+2 के बारे में आप कैलकुलेशन करिए। बताइए इनके बीच का इंटेंसिटी रेशियो। कमेंट करिए फटाफट सभी लोग, जितने लोग भी हो। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग एवरीवन। M+1 एंड M+2। पहले M के बारे में बात करते हैं। M के बारे में अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना होगा। M की वैल्यूज क्या होगी? मॉलिक्यूलर वेट आप बताइए कमेंट करके फटाफट। कमेंट फास्ट एवरीवन, कमेंट फास्ट। ठीक है, डन है? अजी करेंगे कमेंट सभी लोग? मॉलिक्यूलर वेट कमेंट करिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं, CH3 के बारे में बात करते हैं। 3 CH3 है, 1 CH3 का कितना होगा आपका? अगर हम लोग बात करें 15, 15, 15, 15। हाँ जी, और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 इंटू आपका 12, कितना हो गया इसका? 72। कितना हुआ? 72 प्लस 5 हाइड्रोजन, 77 तो इसका हो गया, रिंग का हो गया भाई। और बाकी जो कार्बन है इनका कितना हो गया आपका? प्लस 45। सिलिकॉन का आप कितना लोगे? 100% नेचुरल अबेंडेंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो कितना हो गया इसका? बताइए फटाफट। 77 प्लस 45 कितना हुआ आप लोगों का? बताइए फटाफट भाई, इतना स्लो कमेंट क्यों कर रहे हो आप? 12, 11, 12, 122। और इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो 271 आ रहा है। 271 कैसे आएगा? 200, 271 ध्यान से कैलकुलेट करो भैया, कितना आ रहा है आपका? 270 आ रहा होगा। गला थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स? 271, 122 कोई बोल रहा है, ये क्या चल रहा है? सिलिकॉन का कितना होगा? यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो
तब तो दिक्कत हो जाएगी। अरे इसका कितना हो गया, इसका 77 हो गया रिंग का। इन 3 CS3 का कितना हो गया, रिंग का इसका हो गया 3 CS3 का 45 हो गया। उसमें सिलिकॉन का ऐड कर दो, 29 ऐड कर दो आप, 28 29 ऐड कर दो आप, सिलिकॉन का जो है आप ऐड कर दो। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कलाकारों, बोलो भी, ऐड करके टोटल बताओ आप कितना हो जाएगा। 28 आप ऐड कर दो, 29 नहीं, 28 की नेचुरल अबेंडेंस 100% है, 28 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई। अरे बाप रे, 28 आप ऐड जब करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 122 के आसपास हो रहा है ना। यस, ठीक है, 122 के आसपास आपका होगा। 77 45 28, 13 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा, 13 प्लस 7 20 हो जाएगा। ठीक है, 22 4 प्लस 4 8, 8 अब 7, 8 7 15, 150 होगा भैया। मतलब जोड़ घटा नहीं पा रहे हो आप लोग यार, आप लोगों के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है। आप लोग जोड़ घटा नहीं पा रहे, 150 होगा, 150। जोड़ घटा नहीं पाओगे तो काम कैसे चलेगा, आप लोगों के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है। इसका मतलब 150, एम जो देगा वो कितना देगा, 150 पे। ठीक है, अब m+1 कौन कौन दे सकता है, m+1 के बारे में आप लोगों को बात करना है। तो कार्बन दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है, एंड कौन दे सकता है, आपका सिलिकॉन दे सकता है। ठीक है, सिलिकॉन 29 आप ऐड कर लो, 28 29। m+1 कौन कौन दे सकता है, कार्बन दे सकता है आपका, और आपका क्या हाइड्रोजन दे सकता है, और कौन दे सकता है, सिलिकॉन दे सकता है। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन और सिलिकॉन के बारे में अगर बात करें तो सिलिकॉन की m+1 पे नेचुरल अबेंडेंस कितनी है, 5%। हाइड्रोजन की नेचुरल अबेंडेंस कितनी है, 0.0015%। ठीक है, 015 है यार। ठीक है, 0.015। और अगर बात करें कार्बन की तो कितनी है, 1.1%। तो आप ऐड कर लो। ठीक है, कार्बन कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन 7 8 9, 9 कार्बन है, 9 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1%। प्लस आप क्या कर लो, हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 5 यहां से हैं और 9 यहां से हैं, 9 + 5 14 हाइड्रोजन है, 14 इंटू क्या, 0.015%। ठीक है, सिलिकॉन आपका कितना है, सिलिकॉन आपका 1 है और वो क्या हो जाएगा, +1 इंटू 5%। ऐड करके बता दो टोटल कितना होगा। 28 29, 28 29 के बारे में जब आप कंपेयर करोगे तो आपका क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, सिलिकॉन का भूल गए क्या, नेचुरल अबेंडेंस के रेस्पेक्ट पे काउंट करेंगे ना, 28 काउंट करेंगे ना, 29 जो आपका है वो 5% 5% एग्जिस्ट कर रहा है ना पीछे थोड़ा सा। ठीक है, सिलिकॉन 33.4% एग्जिस्ट कर रहा है, m+2 देगा तो 28 ही काउंट करेंगे ना हम, 29 नहीं काउंट करेंगे 100% में ना गुरु। बताइए जी, जिसकी नेचुरल अबेंडेंस है उसी के रेस्पेक्ट में काउंट करोगे ना आप, ये काउंट करके बताइए आप, ये पूरा काउंट करके बताइए कि m+1 कितना दे रहा है, m+1। और m+2 कौन देगा, m+2 देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिलिकॉन। सिलिकॉन 30, जिसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या है, 3.4। तो m+2 तो आपका क्या मिलेगा, 3.4%। ये आपका क्या मिलेगा, 3.4%। m+1 कितने परसेंट मिलेगा, ये कैलकुलेट करके बता दो फटाफट, बी फास्ट। ठीक है,
15.3 आ रहा होगा आपका, क्या आ रहा होगा 15.3%। कल वाला सब भूल गया है लग रहा है। कोई नहीं पारुल, हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है, बस खाली ये पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, और इसी के रेस्पेक्ट में m+1 और m+2 की बात कर रहे हैं। बस जो कल हम लोग कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है पारुल, क्लियर? और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, समझे? यस। तो ये आप लोगों से अभी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने में आप लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसमें दिक्कत ना हो। आप लोग थोड़ा फास्ट करिए, जल्दी जल्दी करिए, ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हाँ जी कलाकारों, अगला क्वेश्चन करें। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसको कर ले जाओगे सभी लोग। हाँ जी कर ले जाओगे ना। वेल चलो, एक मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब m जो दिया हुआ है, इसकी नेचुरल अबेंडेंस 100% है। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 178 है, कंफर्म। और साथ ही साथ जब बात कर रहे हैं दूसरा m+1 के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट m+1, तो m+1 जो आपका मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 15.6%। और इससे रिलेटेड जो आपका मास होगा वो क्या होगा 179, थोड़ा सा घुमा के पकड़ना है अब। और m+2 आपको मिल रहा है, m+2 जो मिल रहा है वो आपका 1.1% मिल रहा है। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 1.1% मिल रहा है खाली। और इससे रिलेटेड जो मास है वो आपका क्या है 180। आपको बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे? टेढ़ा है थोड़ा, क्या बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ज्यादा टिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बहुत कुछ होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका आपका क्या है, सबसे इजी वे आपका क्या है कि m+2 कौन कौन दे सकता है। ठीक है, m+2 आपको कौन कौन दे सकता है, तो देखो m+2 कौन कौन दे सकता है। m+2 आपका कौन कौन दे सकता है, m+2 के बारे में बात करें तो क्लोरीन दे सकता है आपका, ब्रोमीन दे सकता है आपका, सल्फर दे सकता है आपका, क्या दे सकता है आपका, सल्फर दे सकता है। सल्फर के अलावा कौन दे सकता है, सिलिकॉन दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, पॉसिबल कंट्रीब्यूशन अगर m+2 के बारे में बात करें तो ये। बट आप यहां से पकड़ सकते हो कि जो m+2 का कंट्रीब्यूशन है वो 1.1% है। इस बेस पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको करना है। करेंगे, करेंगे सॉल्व इसको, हाँ या ना? अब दोनों के नेचुरल अबेंडेंस के कंपेयर में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। क्लोरीन का देखना होगा, ब्रोमीन का देखना होगा, सल्फर का देखना होगा, सिलिकॉन का देखना होगा। सिलिकॉन के अगर नेचुरल अबेंडेंस के बारे में बात करते हो तो ये पहली बात तो 3.4% है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1.1% दिया हुआ है। m+2 में सिलिकॉन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। जब आप सल्फर की बात करोगे, ब्रोमीन की बात करोगे, एज वेल एज आप किसकी बात करोगे, क्लोरीन की बात करोगे, तो सल्फर, जब आप ब्रोमीन की बात, कल क्लोरीन की बात कर रहे हो, तो क्लोरीन की जो नेचुरल अपेंडेंस है m+2 वाले में वो 32% है, तो क्लोरीन भी नहीं है। जब आप ब्रोमीन की बात करोगे m+2 वाले में तो 97.3% होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। जब आप सल्फर की बात करोगे तो सल्फर की जो नेचुरल अबेंडेंस होती है वो 0.8% होती है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है वो डिपेंड करेगा।
ये हो सकता है या नहीं हो सकता है वो डिपेंड करेगा। तो चले करें सॉल्व हम लोग। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व या नहीं? है थोड़ा सा आसान लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप ऑप्शंस के बेस पे आसानी से कर सकते हो। आप ऑप्शन के बेस पे आप आसानी से कर सकते हो। सल्फर कैन बी एग्जिस्ट। सल्फर जो है वो आपका जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? हाँ या ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका था वो कितना है? 178। मैं ऑप्शन दूं आप लोगों को, सभी लोगों को पॉसिबल ऑप्शन दिया जाए तो चलिए पहला आप ऑप्शन लीजिए, C4H4S। C4H4S, ठीक है। बताइए इसे कैलकुलेट करके बताइए इसके रेस्पेक्ट में कितने एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं। हाँ जी कलाकार, चलिए करिए। ये ज्यादा टफ तो नहीं ना हो गया पहले? हाँ हो जाएगा कि नहीं? कहीं ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है? हाँ या ना? बोलिए। अरे बोलते रहो भाई, बोलते रहो, बोलते रहो। होगा कि नहीं होगा? अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहने दो इसको, बाद में करना। इस टाइप के क्वेश्चन को बाद में ही करना, अभी आप रहने दो। अभी आपसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आसान आसान कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नैप्थलीन वाली केस तो हम लोगों ने कर रखी थी, ठीक है। नैप्थलीन वाले केस में तो हमें प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। एक बार आप करना इस क्वेश्चन को, देखना किसका किसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। या अरे मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। एक बार आप देखना है। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उसके पहले कुछ और मुझे बता देना चाहिए, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना चाहिए। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज्ड ज्यादा रहोगे, ठीक है। तो पहले कुछ बता देना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन करवा देना चाहिए। श्योर 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 करवा देंगे, टेंशन मत लो आप। ट्राई करो एक बार, ट्राई अपने से खुद से करो, ट्राई हो जाएगा मेरे भाई। करो ट्राई, हो जाएगा। देखो 1% वन कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कार्बन जो है वो आपके 10 से ज्यादा है, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम किसका कंट्रीब्यूशन किया था? C16 का किया था। ये याद है कल वाला क्वेश्चन या नहीं याद है? ठीक है, C16 वाला कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो कार्बन जो आपका होगा वो क्या होगा? नंबर्स ऑफ 10 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब परसेंटेज के बारे में जब आप बात कर रहे हो, परसेंटेज के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या होगा? सल्फर के कंट्रीब्यूशन से तो हो नहीं रहा होगा। जाहिर सी बात है कि 1.1 परसेंटेज अगर आपका बढ़ रहा है तो वन कार्बन जो है वो इसका अमाउंट ज्यादा होगा। बाकी आपको मॉलिक्यूलर मास एडजस्ट करना है सारे का, ठीक है। सारे का आपको मॉलिक्यूलर मास एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको करना है इसको, ठीक है कि नहीं? कंफर्म है? हाँ या ना? क्योंकि मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन कराता हूं, आप कर ले जाओगे। ये वाला क्वेश्चन करो आप, आसान सा पहले करवाता हूं तब आप कर ले जाओगे। देखो एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 84 है, ठीक है। ये 84 है और इसके रेस्पेक्ट में जो आपको मिल रहा है 100% मिल रहा है, कंफर्म। और फिर
M+1 के बारे में बात कर रहे हैं। M+1 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, M+1 का जो मॉलिक्यूलर मास है 85 है और इसके रेस्पेक्ट में जो मिल रहा है 5.3% मिल रहा है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं M+2 के बारे में बात कर रहे हैं। M+2 पे क्या है 86 है और इसके रेस्पेक्ट में जो आपको मिल रहा है 4.5% मिल रहा है। ये क्वेश्चन करना है आपको, ये कर ले जाओगे आसानी से। M+2 को पकड़ लो आप लोग, कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया है यू कैरी ऑन M+2। M+2 कौन कौन दे सकता है? ऑक्सीजन दे सकता है, सिलिकॉन दे सकता है, सल्फर दे सकता है, क्लोरीन दे सकता है और आपका क्या दे सकता है, ब्रोमीन दे सकता है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा ना क्लोरीन, जो ये बाकी सब है सबका तो बाकी M+2 से रिलेटेड वैल्यूज जो होगी वो ज्यादा होगी। एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो किसके एग्जिस्टेंस के ज्यादा चांसेस हैं, वो एग्जिस्टेंस शुड बी मिनिमम। सल्फर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो सल्फर जो आपका है ये कितना देगा, 0.8%। थोड़ा सा चार्ट आपको याद रहे तो आप आसानी से कर ले जाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे सी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, C4H4S, ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं आपको, C5H10S, ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं आपको, C9 तो होगा ही नहीं यार, ऑप्शन 10 C3H5O, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो आपके पास है वो कौन सा है, C4H4S, C3S68, ठीक है। और ऑप्शन डी C6 72, ओके, C6H6O। करो इसमें सबसे नियर आपको कौन सा मिलेगा, करिए एक बार ट्राई करिए सभी लोग, सबसे नियर कौन से मिलने के चांसेस है, ट्राई एवरीवन, ट्राई फास्ट, करिए करिए करिए।